दोस्तों, सौनक जी ने कहा कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु श्री कृष्ण ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा का नाम था परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था। जन्म, करण, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक से समझे तो कहें। हम लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। दोस्तों, सूत जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को बड़े ही प्रसन्न रखते थे। पिता के समान उसका पालन पोषण करते थे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में वो समस्त भोगों से लगे रहते थे। उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा इसके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी ही थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोगों की ऐसी सामग्रियां थी जिनके लिए देवता भी ललियात रहते थे। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भी भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस पुरुष के बड़े ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में स्वर्ण के सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं। आंखों में लालिमा है। हाथों में लूह के समान जलती हुई गधा को लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गधा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 माह के शिशु के सामने ही धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। ग्रहों के उदय से युक्त समस्त गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही यह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ता था, मानो स्वयं पांडवों ने फिर से जन्म ले लिया हो। पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वचन और जातक संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को अच्छे से जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल के कटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण गौवें, पृथ्वी गांव, उत्तर जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय से युधिष्ठिर से कहा, पुरुष वंशो शिरोमणि, काल की गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह बालक संसार में बड़ा ही यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाआत्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह बालक अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशानंदन भगवान श्री कृष्ण के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा होगा। यह नरेश सिब्बी के समान दाता और शरणागत वत्सल्य होगा तथा यज्ञों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धुरंधरों से यह सशस्त्र अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रण्य होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के जैसी समानता और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समानता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों के आश्रय में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और यदति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर
यह उसकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेगा। व्यासनंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर का त्याग कर निश्चित ही अभयप्रद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर के लिए चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोकों में उसकी प्रतीक्षा करता रहता था कि इसमें वह कौन सा है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रति चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ पड़ता है, वैसे ही यह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और दान न होने के कारण वे बड़े ही चिंता में पड़े। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मेरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने तीनों अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा अपने पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक आदि इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् भागवत कथा के सकंद पहले के 12वें अध्याय की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के 13वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।